मैच जीती है। एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा कि तायती ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। तो ये ती है आएगी का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। सब रट्टा फिकेशन चल रहा है पूरे यूट्यूब पर। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो मैं जल्दी जल्दी करूंगा। आई मतलब मैं या मैंने, हमें डिटेल में बता दिया, अब मैं तो वैसे ही करूंगा, आपको बता दिया कैसे। इसका मतलब है ले लेता हूं। फिनिश में होता है समाप्त करना। क्या होता है? समाप्त करना। तो मैं क्या कर दूंगा? समाप्त किया कर देता हूं। समाप्त किया। आप कुछ और भी ले सकते हैं, बता चुका हूं, समय बर्बाद होगा अपना। हाँ, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूं, मैं इसको ले लेता हूं। ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे? मैंने समाप्त किया है। मैंने इसको ले रहा, मैंने समाप्त किया है। क्या समाप्त किया है? माई होमवर्क, मेरा गृह कार्य। अच्छा, जे एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये नाउन है, एक साथ लेंगे इनको। हाँ, तो मेरा गृह कार्य, तो मैंने समाप्त किया है मेरा गृह कार्य। क्या समझ में आ गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। सी हैज ईटन ब्रेकफास्ट ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब पहले से। चलो, सी मतलब वह या उसने। ठीक है भैया। हेज आ रहे में है ले लेता हूं। ईट मतलब क्या होता है? खाना, तो खाया ले लेता हूं क्योंकि थर्ड फॉर्म है। खाया, खाई, खाए, मुझे पास्ट में तब्दील करना है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आने पर उसका गुजरे हुए पल मतलब निकाले, मैं बता चुका हूं। सी हैज, अब बस इतने कर लो, बस आपने वर्ब तक कर लिया उच्चारण, पर खुद से ही जवाब देना है। बस खुद से ही क्वेश्चन करो, खुद ही जवाब मिलेगा आपको। ठीक है। तो यहां पर देखो, उसने खाया है। क्या खाया है? ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता। ठीक है। सी हैज ईटन, उसने खाया है ब्रेकफास्ट ऑलरेडी मतलब पहले से ही। इसकी हिंदी क्या आ गई? उसने पहले से ही ब्रेकफास्ट खा लिया है, या खा लिया है, या खा चुकी है। मैं आपने पहले बता चुका हूं आपके लिए। चलो अगला देखो। वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years। एक बात बताऊंगा आपके लिए, फॉर और सिंस के बाद अगर टाइम आया तो समझ जाना इनका अर्थ क्या निकलेगा? से निकलेगा। अगर फॉर के बाद और कुछ भी हो तब इसका मतलब के लिए निकलेगा। क्या निकलेगा? के लिए निकलेगा है। और इसका है ना, फॉर के बाद टाइम है तब इसका से निकलेगा। अगर फॉर के बाद टाइम नहीं है तो के लिए अर्थ निकलेगा। अगर मान लो सिंस के बाद अगर टाइम है तो इसका सी अर्थ निकलता है दोनों। और सिंस के बाद अगर सब्जेक्ट हो जाए आपका सब्जेक्ट, तो ये एज ए कंजंक्शन की तरह कार्य करे, अर्थात वहां पर चूंकि क्योंकि अर्थ निकलेगा। यहां पर जब से अब तक के भाव को प्रकट करता है, तो जब से अब तक। शायद आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसके लिए बता रहा हूं। फोर मतलब यहां पर से अर्थ निकलेगा। ठीक है। क्यों? वहां पर 5 year क्या टाइम। देखो, हम भी मतलब हम या हमने लिव में होता रहना, तो ना अक्षर क्या करूंगा? एक ही मात्रा आ ये जो, तो यहां पर ने कारक चिन्ह सेट नहीं हो रहा तो मैं हटा देता हूं। हम इसका मतलब है ले लेता, तो हम रहे हैं, हम रहे हैं, या हम रह चुके हैं, हम रहे हैं या हम रह चुके हैं। कहा? प्रोपोजिशन आएगी, छोड़ो। इस घर, इसका मतलब हो रहा है इस घर में। कैसे जाएंगे? प्रोपोजिशन पहले इसको लेंगे, उसके बाद प्रोपोजिशन को लेते हैं। तो हम रहे हैं इस घर में। कब से? प्रोपोजिशन आ गई 5 साल, और मतलब से 5 साल से। ये समझ में आ गया? वी हैव लिव्ड, हम रहे हैं, इन दिस हाउस, इस घर में। कब से? 5 year, 5 साल से। क्या अच्छी तरह समझ में आ गया? अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
ही हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। तो देखो ही मतलब होता है वो या उसने, तो मैं उसने ले लेता हूं। कंप्लीट में होता है पूरा करना, पूरा करना, तो पूरा किया कर देता हूं क्योंकि यहां पर थर्ड फॉर्म है, पूरा किया। है मतलब है, तो ऐसे चलेंगे है। उसने पूरा किया है, क्या पूरा किया है? द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पूरा किया है। सक्सेसफुली में होता है पूर्णता से, पूर्णता से, पूर्णता से, ये सफलता से, सफलता पूर्ण तरीके से, कुछ भी ले सकते हैं। चलो देखते हैं। उसने पूरा किया है द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पूरा किया है कैसे? सफलता पूर्ण तरीके से, ये सफल पूर्णता से उसने प्रोजेक्ट पूरा किया है। चलो आ गया होगा समझ में आपको। द मूवीज हैज स्टार्टेड, तो स्टार्ट में होता है शुरू होना, शुरू होना, तो मूवीज शुरू होना की हो गई, क्या करना है? शुरू हो गई। है मतलब है, तो मूवी शुरू हो गई है। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, तो मूवी पहले से ही शुरू हो गई है। तो एक अगला एग्जांपल लेते हैं। आई हैव रीड दैट बुक सेवरल टाइम्स। अब देखो टाइम मतलब क्या होता है? समय, ठीक है, लेकिन समय का बहुवचन नहीं होता है। ये समय का बहुवचन अगर नहीं होता है और कर देते हैं जबरदस्ती, तो इसका मतलब कुछ दूसरा हो जाता है। इसका मतलब क्या निकलेगा यहां पर? यहां पर इसका मतलब निकलेगा बार, यानी यहां पर क्या है? आवृत्ति को बताएगा, फ्रीक्वेंसी को बताएगा। हाँ बार। चलो आया ये, मैंने, रीड में होता है पढ़ना, इस थर्ड फॉर्म है यहां पर, तो पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, यानी कि पढ़ा, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? दैट बुक, यानी कि उस किताब या वह किताब, वह किताब, देख उस लेंगे तो को लेना पड़ेगा, उस किताब को, वो भी सही है, वह किताब, वो भी सही है, ठीक है। अच्छा यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से संग को कारक चिन्ह तो आ जाता है, हाँ उसका विभक्ति चिन्ह होता है हिंदी में। मैंने पढ़ा है वह किताब, मैंने वह किताब पढ़ा है, अच्छा लग रहा है ना? मैंने वह किताब पढ़ी है। सेवरल टाइम्स में होता है, सेवरल में होता है अनेक, अनेक, और टाइम्स वाला बार, अनेक बार पढ़ी है, क्या निकलेगा? मैंने पढ़ी है वह किताब ना। सर चेंज कैसे हो गया? मैंने वो नेकारक चिन्ह के हिसाब से ऑब्जेक्ट है ये। मैंने पढ़ी है, क्या पढ़ी है? वह किताब, कितनी बार? अनेक बार, सेवरल टाइम्स। क्या समझ में आ गया? आगे देखते हैं। सी हैज नेवर ट्रेवल्ड बाई प्लेन। तो देखो भैया, उसने है हूं हो, तो है, नेवर में होता कभी नहीं, कभी नहीं। ट्रेवल में होता यात्रा करना, तो यात्रा की लेंगे, यात्रा, यात्रा थर्ड फॉर्म में यात्रा करना की, इस तरह। हाँ उसने, अब चलेंगे उसने, इस तरह, ये कभी नहीं संग साथ ही ले लेंगे इसको। उसने यात्रा की है, कभी नहीं को अब सेट कर लेते हैं। उसने कभी नहीं यात्रा की है, क्योंकि यहां पर एडवर्ब है तो इसको साथ ही लेंगे, क्योंकि ये इसकी वर्ग की विशेषता बतला रही है। अर्थात ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो यात्रा कभी नहीं की है, तो इसको साथ लेना पड़ेगा, इसको तारीफ वाला वर्ड है। तो उसने कभी नहीं यात्रा की है। बाई मतलब यहां पर से, बाई मतलब से, ये या के द्वारा होता है, तो यहां पर से का भाव प्रकट कर रही है। प्लेन में आप जानते प्लेन से, तो उसने कभी नहीं यात्रा, कभी नहीं यात्रा की है, किससे? प्लेन से। तो उसने कभी
प्लेन से कभी नहीं यात्रा की है। क्या आपको समझ में आ गया होगा। अगला, दे हैव नॉट सीन। सीन और उधर देखना, तो यहां पर देखा करेंगे हैं, देखा देगी देगी मैं कुछ भी सेट कर सकता हूं उसमें। उन्होंने नॉट मतलब नहीं, ये भी नॉट है ना, यहाँ पे एडवर्ब होती है, तो एडवर्ब जो कि वर्ब की विशेषता उतर आ रही है, नहीं हो रही है वर्ब है, एक साथ लेना पड़ेगा। तो उन्होंने नहीं देखा है, उन्होंने नहीं देखा है, ऐसे जाए ऐसे उन्होंने नहीं देखा है द न्यू मूवी। यहां पर ये एडजेक्टिव है, ये नाम है, एक साथ लेंगे, नई मूवी। उन्होंने नहीं देखा है नई मूवी, यट मतलब अभी तक, यट मतलब क्या है, अभी तक। चलो आगे देखते हैं इसमें, उन्होंने नहीं देखी है लेना पड़ेगा, क्यों यहाँ ने कारक चेंज, ये ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा है, तो देख ही लेना पड़ेगा है, अपने आप भाव परिवर्तित हो जाएंगे आपके अनुसार। जैसे हम ले रहे हैं, उन्होंने नहीं देखा है क्या, नई मूवी, उन्होंने नई मूवी नहीं देखा है, कि मूवी नहीं देखी लेना, देखिए अच्छा बेटर लगेगा, आप शुद्ध कर सकते हैं। उन्होंने नहीं देखी है, क्या नहीं देखी है, न्यू मूवी, नई मूवी, यट मतलब अभी तक, तो उन्होंने अभी तक नई मूवी नहीं देखी है। इसकी हिंदी होगी, क्या आपको समझ में आ रहा है। हाँ, टाइम जरूर लगेगा, काम परफेक्ट होगा। आई हैव फॉरगॉटन माई कीज एट होम। चलो यहां पर देख दो, फॉरगॉटन क्या दिया, फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना, क्या होता है, भूलना। क्योंकि फॉरगॉटन है ना, फॉरगॉटन ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म, तो भूलना ही क्या, भूला भूली भूले है। तो यहां पर मैंने भूली करेंगे है, भूला भूली आप सेट कर सकते हैं, जैसे भूला भूली भूले, कुछ भी सेट कर लें। लेकिन नेकारक चिन्ह है तो यहाँ पर की के हिसाब से चलेगा, चाबी अच्छी है या चाबी अच्छी है, तो यहाँ पर भूली करेंगे है। मैंने भूली है, क्या बोली है, माई की। अब देखो यहां पर फिर कुछ कंसेप्ट बताना है मुझे, जैसे आई, ही, सी, दे, यू, और बस इतना मुझे उसको बताना है। हाँ, इनको मैं बाद में डिटेल में बता दूंगा आपको। अगर इसके संग पजेसिव माई आ जाए साथ में, हेज आ जाए साथ, हर आ जाए, इसके बाद नाउन मिलेगा आपको, नाउन मिलेगा है, नाउन मिलेगा। इसके बाद देयर आ जाए, इसके बाद यहां पर योर आ जाए। लेकिन आपको ये बता दूं कि यहां पर नाउन आएगा, एक साथ आने चाहिए, ये जोड़ा इस तरह साथ आने चाहिए, इस तरह, तब इनका अर्थ क्या निकलेगा, अपना, अपनी, अपनी। ये आगे के नियम से बता रहा हूं मैं। तो ये बताओ, तो यहां पर देखो आई आ गया और माई आ गया, तो माई का अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पर, अपना, अपनी, अपने, तो मैं अपनी लगाऊंगा। अपनी चाबी, चाबी है, चाबी है, मतलब यहां पर लगी हुई है, तो हम प्लूरल कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने भूली है अपनी चाबी, या अपनी चाबियां भूली है, ठीक है। ये प्रोपोजिशन आएगी, इसका मतलब होता है पर, लेकिन यहां पर कॉन्टेक्ट का भाव नहीं होगा यहां पर। हाँ, तो यहां पर पहले इसको लेंगे प्रोपोजिशन को, बाद में उच्चारण में लेते हैं, पहले प्रोपोजिशन को छोड़ दो, पहले घर लेंगे, घर पर। हाँ, क्योंकि हिंदी में पोस्ट पोजिशन बनती है प्रोपोजिशन। तो आप देख सकते हैं, मैंने भूली है अपनी चाबी घर पर, तो मैंने अपनी चाबी घर पर भूली है, इसका शुद्ध उच्चारण हो गया। आगे देखिए, शी हैज ऑलरेडी कुक्ड
डिनर, शी हैज ऑलरेडी कुक्ड डिनर। तो देखो भैया, सी मतलब क्या होता है, वह या उसने, मैं उसने ले लेता हूं। यहां पर इजारे में है ले लेता हूं। ऑलरेडी मतलब होता है पहले से ही, वही इसकी विशेषता बतला रही, एक साथ ले लेंगे। ठीक है। कुक मतलब होता है पकाना। क्या होता है, पकाना। नाक्षर हटेगा तो यहाँ पका, पकाया, पकाई, पकाए, पकाए, इस ले लेंगे वर्ड, इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेंगे। डिनर मतलब क्या हुई, रात का भोजन, तो मैं डिनर ही पढ़ रहा हूं उसको। वो आते हैं, इसको साथ लेंगे हम, क्योंकि ये इसकी विशेषता बतला रही है क्रिया की, वो एडवर्ब है। तो उसने, कैसे करेंगे, उसने, कैसे, अब इनको साथ लेंगे, इस तरह करके इस तरह जाएंगे हैं। उसने पहले से ही, अब यहाँ पर नेकारक चिन्ह इसके हिसाब से चलेंगे। डिनर अच्छा है, डिनर अच्छी है, तो डिनर अच्छा है, तो अच्छा है तो पकाया लेना पड़ेगा। ठीक है। उसने पहले से ही पकाया है क्या, डिनर। उसने पहले से डिनर पकाया है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और पूर्ण विश्वास होने पर चैनल सब्सक्राइब करें। फालतू चैनल सब्सक्राइब मत करो। हाँ, किसी का भी, मेरा नहीं, किसी का भी, आपका समय बर्बाद होगा फालतू। He had lost his phone। अब यहां पर लॉस मतलब होता है खोना, खोना, और लॉस मतलब हानि भी होती है। तो यहां पर लॉस्ट है ना, इसकी थर्ड फॉर्म है, तो खोना ही क्या, खोया, कोई, खोए, या खो दिया, खो दिए, इस तरह ले लेंगे। तो यहां पर खोया ले लेता हूं, फोन अच्छा है, फोन अच्छी है, फोन अच्छा है, तो खोया ले लेता हूं मैं। हाँ, यहां पर उसने ले लेता हूं, इसका मतलब है ले लेता हूं, बस हो गया उच्चारण। देखो यहां पर इसका खोया ले लेता हूं, इस तरह चलेगी। उसने खोया है, क्या खोया है, देखो ही के संग क्या आ गया, ही के संग हिज आ गया, तो हिज का मतलब क्या निकलेगा, अपना, अपनी, अपनी, अपना निकलेगा भाई इसका। उसने खोया है, उसने खोया है, क्या खोया है, अपना फोन। शुद्ध उच्चारण। और इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला दो, क्योंकि बहुत सी जगह पर वहां पर कोचिंग वगैरह नहीं है अच्छी तरह, तो उन बच्चों को तरीके से इंग्लिश तो आ जाएगी कि किस तरह हम उनको समझ सकते हैं। चलो आ जाइए, 2 एग्जाम्पल और बच गए अपने। आपको वीडियो अच्छी लगी रही होगी, खैर मैं समझ सकता हूं। अवर टीम, तो एक बात है, टीम है ना, टीम ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो इसका मतलब अगर मतलब होता है हमारा या हमारी, हमारी, तो हमारी टीम, एक साथ बोलेगा एडजेक्टिव और नाउन का। बिन मतलब होता है जीतना, बिन मतलब क्या होता है, जीतना, तो यहां पर जीतना ही क्या करेंगे, जीता, जीतना ही क्या करेंगे, जीता, जीती, जीते। तो जीती ले लेते हैं, जीती, इसका मतलब है ले लेते हैं। चलो ठीक है, हमारी, इस चलेंगे, हमारी टीम जीती है, क्या इसकी हिंदी लिख लेते हैं, हमारी टीम जीती है, क्या जीती है, मैच जीती है। एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा कि ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं, तो ये ती है आएगी, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सब रट्टा फेकेशन चल रहा है पूरे यूट्यूब पर। तो आप बेफिक्र रहें, टेंस से ना पढ़ें, सेंस से पढ़ें। मैं बिना टेंस के माध्यम से करा रहा हूं इस बात को, मैं बोल रहा हूं, इस टाइम पर मैं बोलता नहीं कि टेंस होते हैं। हमारी टीम जीती है, क्या जीती है, मैच जीती है। हाँ, हमारी टीम मैच जीती है, ये हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, ऐसे ही सही है। प्रिया है अप्लाइड, अप्लाई बोला, अप्लाई करना है, याद रखो, है अप्लाई करना।
तो करना है क्या करूंगा, किया, अप्लाई किया। तो टीचर की यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है ना, अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब का, की, ओके, ये समझ, ये क्या है, नाउन का पॉजेसिव केस है। हाँ, तो प्रिया ने सप्लाई नहीं, अप्लाई, प्रिया ने अप्लाई किया है, प्रिया ने अप्लाई किया है। अब देखो फोर के बाद टाइम नहीं है, इसका मतलब के लिए निकलेगा, बता दिया आपको। तो प्रिया ने अप्लाई किया है, प्रपोजिशन को छोड़ो, टीचर की नौकरी के लिए। तो प्रिया ने टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई किया है। इस तरह हम हिंदी कर लेते हैं।